8 नवंबर 2016 पीएम नरेंद्र मोदी ने टेलीविजन पर आकर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी, जिसके बाद मार्केट में 500 और 1000 के नोटों को बैन कर दिया गया था। और उसके ठीक 6 साल बाद 20 मई 2023 को 2000 के नए नोट जो कि आरबीआई ने इशू करे थे, उसको भी बैन कर दिया। तो हेलो गाइस, दिस इज आई वेलकम यू ऑन द नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑफ माइन, जहां पे हम बात करेंगे कि आखिर क्या रीजन थे जिनकी वजह से ठीक 6 साल बाद गवर्नमेंट के द्वारा या आरबीआई के द्वारा इशू किए हुए नोटों को दोबारा से बैन करना पड़े। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर 500 के साथ 2000 के नोटों को इशू क्यों किया गया था। नवंबर 2016 को जब 500 और 1000 के नोटों को बैन करने का फैसला इंडियन गवर्नमेंट ने लिया, मार्केट में मनी की टोटल सर्कुलेशन जो थी वो 17.77 ट्रिलियन रुपयों की थी, जो कि 500 और 1000 के पुराने नोटों में थी। और इसी गैप को पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 500 के नए नोटों को इशू किया जाना था। लेकिन सवाल ये था कि क्या सिर्फ 500 के नए नोटों से 17.77 ट्रिलियन रुपयों का जो गैप मार्केट में था उसको भरा जा सकता था? जवाब है नहीं। और अगर ऐसा करने की कोशिश भी हम करते तो इसमें हमें बहुत समय लग जाता, जिससे कि हमारी इकोनॉमी 10 से 12 साल पीछे चली जाती, जहां पर इंडियन इकोनॉमी में पैसा नहीं होता, ना बैंकों के पास रिजर्व होता, ना ही लोगों के पास पैसा होता। इसी गैप को पूरा करने के लिए 500 के नए नोट के साथ 2000 के नोट को भी इशू किया गया आरबीआई के द्वारा अंडर सेक्शन 24(1) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अब ये एक्ट क्या है? आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 24(1) के अंतर्गत आरबीआई इकोनॉमी में करेंसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10,000 से कम की वैल्यू के किसी भी नोट को इशू कर सकती है। तो अब बात करते हैं उन रीजंस के बारे में जिनकी वजह से 2000 के नोटों को बैन करना पड़ा। नवंबर 2016 के बाद 17 लाख करोड़ की वैल्यू के, जी हाँ, 17 लाख करोड़ की वैल्यू के 500 और 2000 के नोटों को इशू किया गया था, जिसमें से 2000 के नोटों का शेयर सिर्फ 7 लाख करोड़ का था। अब यहाँ से ना वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से हम बात करेंगे न्यूमेरिकल टर्म्स के बारे में। नवंबर 2016 को 7 लाख करोड़ की वैल्यू के नोटों को इशू किया गया था 2000 के रूप में। वहीं 2016 से 31 मार्च 2018 तक मनी मार्केट में 2000 के नोटों की जो सर्कुलेशन थी उनकी वैल्यू 7 लाख करोड़ से घटकर 3.37 लाख करोड़ पे आ गई। यानी कि सिर्फ 2 साल में 50% जो मार्केट शेयर था 2000 के नोटों का वो खत्म हो गया। फिर 2020 में ये वैल्यू घटकर सीधे 247 करोड़ की हो गई थी। और फिर मार्च 2023 में ये वैल्यू 214 करोड़ की, यानी कि जब इशू हुए थे तो 7 लाख करोड़ की वैल्यू के नोट थे। 2018 में इनकी वैल्यू 3.37 लाख करोड़ की हो गई। उसके बाद 2023 मार्च, यानी कि आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ मार्केट में इनका 12% का ही शेयर बचा है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि जब इतने सारे नोटों को इशू किया गया था तो आखिर ये नोट गए कहाँ? कुछ नोटों को बैंक ने अपने पास होल्ड कर लिया था, कुछ नोट मार्केट में सर्कुलेट हो रहे थे, लेकिन ज्यादातर नोट जो थे वो लोगों ने अपने पास होल्ड करके एज अ ब्लैक मनी के तौर पे रख रहे। लेकिन एक बात और समझने की है कि 2018 के बाद गवर्नमेंट ने 2000 के नए नोटों की प्रिंटिंग को भी बंद कर दिया था। यानी कि जितने भी नोट अभी मार्केट में 2000 के अवेलेबल हैं वो सब 2018 से पहले के हैं। और इन्हीं नोटों को आरबीआई ने 1999 की क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत बंद कर दिया। अभी क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? ये पॉलिसी आरबीआई के द्वारा 1999 में इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसके अंतर्गत मार्केट में लोगों के पास अच्छी क्वालिटी के नोटों को प्रोवाइड कराना था और जितने भी फटे हुए और खराब नोट थे वो मार्केट से वापस ले लेना था। और इसी पॉलिसी के अंतर्गत मार्केट में 2000 के नोटों को बैन भी किया गया है। अब 2 सवाल हैं जो हम सबके मन में आते हैं। क्या 2000 के नोटों को बैन करने से हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा? क्या 2000 के नोटों को बैन करने से ब्लैक मनी जो लोग इकट्ठी करके रख रहे थे उन पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, 2018 से ही इनकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी और मार्केट में अभी भी इनके से 10 से 12% का ही शेयर था। इकोनॉमी पे असर की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर पड़ेगा। और जहां तक बात रही ब्लैक मनी होल्डर्स की, तो 2018 के बाद जब प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी तब से उन लोगों ने 2000 के नोटों को मार्केट में सर्कुलेट करना चालू कर दिया और अपनी होल्डिंग जो है वो 500 के नोटों में स्टार्ट कर दी थी, जिस वजह से ब्लैक मनी पर भी इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा और ना ही इसका असर कोई इकोनॉमी पे डायरेक्टली पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। हम मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो।